तो पिछले लेक्चर्स में कल हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस किए थे, उसको जस्ट रिकैप करते हुए कार्बो एनायन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फ्री रेडिकल में कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री रेडिकल कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। दो एटम जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। होमोलिटिक, जहां पर होमोलिटिक फिजन करते हैं उसके थ्रू आपका क्या होता है, फ्री रेडिकल क्रिएट होता है। तो फ्री रेडिकल क्रिएट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जो भी एटम, दो एटम कोवलेंट बॉन्ड से जो जुड़े हुए हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर अलग हो जाते हैं। हाँ, खास बात क्या है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये इलेक्ट्रिकली, फ्री रेडिकल जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कार्बोकैटायन कैसे क्रिएट करते हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम जिससे जुड़ा रहेगा उस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, कैटायन प्लस चार्ज और एनायन दोनों अलग हो जाते हैं। वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है कार्बोकैटायन के केस में, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे। कार्बो एनायन के लिए भी क्या चाहिए, सेम कंडीशन। वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट, तीनों को ध्यान से समझने का है। कार्बोकैटायन के केस में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मिथाइल है CH3 X से कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और X के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, यानी X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा कार्बन के रेस्पेक्ट में, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। सो दैट क्या होगा कि X जो होगा ये सिग्मा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बना देगा। कार्बोकैटायन में यही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। कार्बोकैटायन में कॉन्सेप्ट क्या है, जो मिथाइल ग्रुप है जिससे अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि X जो होगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर एनायन हो जाएगा और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH3 को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये क्या है, कार्बोकैटायन है। ठीक, कार्बो एनायन के केस में क्या है, जैसे CH3 जिससे जुड़ा हुआ, मान लो Y से जुड़ा हुआ, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगा। इसके बाद कार्बो एनायन जब पढ़ेंगे ना, यहाँ कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। Y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगा, क्या करेगा, कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन जो होगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर क्या आ जाएगा, CH3 माइनस चार्ज और X पर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या कहलाया, कार्बो एनायन, राइट। फ्री रेडिकल के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि CH3 जो भी X एटम है, ठीक है, यहां पर कार्बन और X का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। कार्बन और X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। अब इस केस में क्या होगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों कोई एक दूसरे को खींच नहीं सकता है, दोनों बराबर हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों जब एक दूसरे को नहीं खींच सकते हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर बराबर बटेंगे। जैसे दो आदमी है, दोनों में दोनों का इक्वल स्ट्रेंथ है, बराबर बराबर बट जाएगा। जिसका ताकत ज्यादा वो ज्यादा रोटी खाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। फ्री रेडिकल के केस में क्या हो गया, कार्बन और X दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जो है सिग्मा बॉन्ड के बराबर बराबर दोनों एक एक लेकर अलग हो जाएंगे। ये दोनों लेकर, ये CH3 फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल। दूसरी चीज इसमें तीनों में क्या ध्यान देना, तीनों को मैं इसलिए समराइज कर रहा हूं कि तीनों सारे कॉन्सेप्ट लिंक है। कार्बोकैटायन के केस में जो हम लोग पढ़े हैं, वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कितने हैं कार्बन के वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के में ये हाइड्रोजन लेके तो चला, ये इसका भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना, तो कार्बन के पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड,
3 सिग्मा बॉन्ड CH यहाँ पर देखिए, C प्लस में क्या है H, ये H। बैलेंस शेल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा इसको चाहिए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा sp2। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा sp2। मिथाइल कार्बो कैटायन का स्ट्रक्चर क्या हो गया sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर sp2। ठीक है, इस केस में ध्यान से देखिए, जो कि कार्बन 9 से मैं फिर बताऊंगा भी, ये CH3 किधर गया, किधर, हाँ यहाँ CH3 माइनस के केस में क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए तो आप H और यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ये कंप्लीट है। इसका जो p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल पे क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, खाली नहीं रहेगा। तो यहां पर हम लोग जो निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, जेट इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जेट जो निकालते थे क्या कहलाता था, जेट इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इस केस में क्या हो गया, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 4 हो गया जेट का वैल्यू। 4 जेट का वैल्यू होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के कारण पिरामिडल शेप टाइप से बनाएगा, दोनों जो लेग, जो तीनों लेग एक प्लेन में थे, नहीं होकर रिपल्शन होने के कारण देखेंगे वहां पर ये एक तीनों लेग आ जाएंगे और ऊपर में पिरामिडल स्ट्रक्चर देगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अब इस केस में फ्री रेडिकल के केस में क्या हो रहा है, अब ये देखिए, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बो एनायन के केस में। फ्री रेडिकल के केस में इस पर कोई चार्जेज नहीं, न्यूट्रल, CH3 भी न्यूट्रल रहेगा और X भी न्यूट्रल, नो चार्ज। इसीलिए यहां पे देखिए दिया, फ्री रेडिकल आर जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन पर नेगेटिव चार्ज, बट फ्री रेडिकल हमेशा न्यूट्रल रहेगा। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, कार्बोकैटायन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये भी, अब इसमें क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है इसका ध्यान से देखिए तो CH ये 1 इलेक्ट्रॉन, 7, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है फ्री रेडिकल में, राइट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका भी sp2, क्योंकि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो इसीलिए अच्छा ध्यान देने, ये अनस्टेबल रहेगा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं न्यूट्रल स्पेसिस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, चार्ज आए प्लस आए या नेगेटिव चार्ज आए, वो सारे क्या है अनस्टेबिलिटी ही क्रिएट करेंगे। ये सारे तीनों का तीनों स्पेसिस क्या होते हैं, इंटरमीडिएट स्पेसिस हैं, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पर इफेक्ट डालते हैं। प्रोडक्ट का जो वह है क्या होगा, वो यही, ये सारे इंटरमीडिएट स्पेसिस ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ध्यान देने के बाद क्या है, फ्री रेडिकल जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक, क्यों, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन 6 है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो डाइमैग्नेटिक। फिर इसके बाद ये देखें, इसका कार्बन आयन 8 इलेक्ट्रॉन है, पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी डाइमैग्नेटिक। लेकिन यहां पर इस केस में 7 बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान देने का है। पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव में डाल देगा ABCD, पैरामैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। देन उसके बाद ये तो हम लोग आगे भी देखेंगे फ्री रेडिकल का, जहां रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल जो क्रिएट करते हैं यूवी लाइट से, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, यूवी लाइट इन प्रेजेंस ऑफ हाइपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में आपको फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये सारा चीज जैसे अभी रिपीट कर दिए हम लोग, sp देखो यहां पर फ्री p ऑर्बिटर में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7th वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इट कैरीज
इट कैरीज ऑड एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके। सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इट अटैक्स ऑन फ्री, यानी जो भी अटैक करेगा फ्री रेडिकल वाला ही करेगा रिएक्शन में, राइट। रिएक्टेंट जो होंगे दोनों का दोनों फ्री रेडिकल ही होंगे, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चर प्लेनर डिस्कस हो गया। ये देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट क्या है। प्राइमरी का कोई भी कार्बन, एक कार्बन अटैच रहेगा तो प्राइमरी, और नहीं भी अटैच हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। सेकेंडरी के लिए फ्री रेडिकल कार्बन से 2 कार्बन अटैच होंगे तो सेकेंडरी। टर्शियरी के लिए फ्री रेडिकल से 3 कार्बन अटैच होंगे, टर्शियरी। चलो बेटे आगे बढ़े। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन से भी फ्री रेडिकल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद वही यूवी लाइट से वी कैन ऑल्सो क्रिएट दी फ्री रेडिकल। हाँ, अब ये सारे चीज कॉन्सेप्ट कॉमन है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कार्बोकैटायन में ही। जब सारे में देखिए जहां भी इलेक्ट्रॉन शुरू से लेकर लास्ट तक 2 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। स्टेबिलिटी से ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिसाइड हो जा रहा है। पूरे में शुरू से देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से लेकर अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए रहते हैं, उसको अरेंज करना है, स्टेबिलिटी वो डिसाइड एसिडिटी पे भी कर रहा है। यही सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो इसीलिए सारे में कॉन्सेप्ट कॉमन है। सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। कल एक बहुत चीज मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताया जो कि खुद तुरंत मुझे समझ में आया कि रेजोनेंस और इंडक्टिव को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कहां पर रेजोनेंस होगा देखते तुरंत पकड़ने का, कहां पर रेजोनेंस होगा, कहां पर हाइपर कंजुगेशन। जहां भी पाई बॉन्ड देखिए तो दिमाग में देख लिए कंजुगेशन वहां लग रहा है कि नहीं। पाई बॉन्ड देखते ही कंजुगेशन कंडीशंस को देखना है। यदि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी पाई बॉन्ड यदि दिखाई नहीं दे रहा, आइदर फ्री रेडिकल हो या कार्बोकैटायन हो या डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हाइपर कंजुगेशन, तो इसलिए रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में बराबर का टक्कर रहता है। डबल बॉन्ड जहां देखिए वहां पर आप रेजोनेंस पे फोकस कर लीजिए तुरंत। जहां डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, आपको इंटरमीडिएट स्पीसीज है, तो आप तुरंत हाइपर कंजुगेशन पे आ जाइए। बाकी इंडक्टिव के लिए तो कॉन्सेप्ट है ही है। तो वही मैं यहां पर दिया हूं कि आपका अच्छा दूसरा चीज और क्या क्या सेम कॉमन चीज जो कार्बोकैटायन में पढ़े थे, कार्बन के बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग एलाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। एलाइल कार्बोकैटायन भी बोलेंगे, कार्बो एनाइन भी बोलेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट। जो भी आपका स्पीसीज हो, आइदर फ्री रेडिकल हो या कार्बोकैटायन हो या कार्बो एनाइन हो, यदि वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो विनाइल उसको बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग से कोई भी कार्बन आइदर फ्री रेडिकल हो या कार्बोकैटायन हो, यदि उस पर जो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक ना बेटे, राइट। और कार्बन रिंग पर कहीं भी हो आइदर पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, किसको एक बार क्लियर कर लो कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन से अटैच रहेगा उस बेंजाइलिक बोलते हैं। इट्स ओके। बेंजीन रिंग के किसी कार्बन पर एक बार कंफर्म कर लो, कंफर्म कि मैं स्लाइड पलटू, मैं स्लाइड पलटू, मैं प्रीवियस स्लाइड। कार्बन रिंग बेंजीन रिंग के देखो तो बेंजीन रिंग के किसी कार्बन पर आइदर पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, नोट्स में देखो। हाँ एलाइल, हाँ यू आर राइट, एलाइल उसको बोलते हैं। हाँ ARYL, हाँ हाँ ओके। कार्बन जो अटैच रहेगा उसको एलाइल बोलते हैं, ARYL, हाँ राइट ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो बेंजाइल या एराइल ARYL, ये कार्बन फ्री रेडिकल अटैच है। हाँ, अब कार्बन के किसी कोई कार्बन पे रहता है तब उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। ठीक है, ये सारे चीज कॉन्सेप्ट कॉमन होने हैं सब जगह, ये चारों पॉइंट्स को ध्यान देना है। कार्बन के बाजू वाला कार्बन एलाइलिक, कार्बन जो भी यहाँ पर
फ्री रेडिकल हो या पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा विनाइल। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग से जो कार्बन है इस पर आइदर पॉजिटिव चार्ज है या फ्री रेडिकल है या निगेटिव। किसको? नहीं, ये ARY एराइल, एक बार देख लो, कंफर्म हो लो। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, एराइल ARYL, हाँ श्योर, अब मेरे को भी याद आ गया। ऐसे तो यहाँ अपना PPT पढ़ा हुआ, अब उसकी टेंशन नहीं है, डाटाबेस अपना तैयार होते जा रहा है, ठीक है। और बेंजीन रिंग के किसी कार्बन पर आइदर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, उसको हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं। क्या है? गलत है? सही है? ओके राइट, ठीक है बेटे, यही सारे हैं कॉन्सेप्ट। यहां आगे बढ़े हम लोग। अब ध्यान देने की बात है यहां पर एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है, दोनों कार्बोकैटायन और इसमें डिफरेंस क्या है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हम लोग पढ़े थे कार्बोकैटायन में, आपको ध्यान होगा कार्बोकैटायन में क्या पढ़े थे, ध्यान से देखने का है। कार्बन पीएच, पीएच का मतलब बेंजीन रिंग वाला फिनाइल की बात कर रहे हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर दो वाले का, दो जब फिनाइल ग्रुप रहे, एक H, एक PH, एक PH, इसकी स्टेबिलिटी। उसके बाद उसके बाद टर्शरी क्या आता था, वहां शिफ्टिंग, यही ध्यान देना है। यहां पर वो चीज नहीं है, यहां सीक्वेंस में ही चलेगा, ये वही रिकॉल किया। इट्स ओके, सारे को पता है। यहां पर टर्शरी वाला आ जाएगा, C प्लस चार्ज, CH3, उसके बाद तब C प्लस एक PH और दो हाइड्रोजन, और उसके बाद आ जाएगा आपका विनाइल वाला। हाँ नहीं, विनाइल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, विनाइल वाला आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अपना जो सीक्वेंस जो बच गया, विनाइल के बाद टर्शरी तो आ गया, सेकेंडरी, प्राइमरी, और इसका एक कार्बन वाला, यही सीक्वेंस है। ध्यान देने की बात है यहाँ पर। अच्छा, ये यहाँ पर स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है। यहाँ पर आपका हाइपर कंजुगेशन, ये सारे एकदम फंडे क्लियर होना चाहिए। कोई देखो डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी, जहां डबल बॉन्ड नहीं दिखाएगा हाइपर कंजुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन की बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये रेजोनेंस, विनाइल वाला भी रेजोनेंस, अब फिर सारे में हाइपर कंजुगेशन लास्ट तक। यहां में स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या है, सीक्वेंस जो है आपका, ये जो चेंजेस ये नहीं रहेगा, वो एज यूजुअल जो चलते हैं। पहले CPH3, CPH2, ठीक है, उसके बाद ये CPH, उसके बाद विनाइल के बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरह से सीक्वेंस चलेगा, राइट। वही चीज इसमें से, यही डिफरेंस को ध्यान रखना है। यहाँ पर टर्शरी वाला सबसे ज्यादा लॉजिक भी है। क्या यहाँ पे देखो 3 3 6 9 अल्फा कार्बन, यहां पर देखो कितने हैं, 6 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन, 9 अल्फा कार्बन, ठीक है। इस तरह से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। बैक के आगे क्या हम लोग, अब ये सारी चीजें देख लो, ये तो अभी किए कंप्लीट ऊपर सीक्वेंस वाला। यहाँ पे देखो एलाइलिक वाला आ गया, एलाइलिक रेजोनेंस के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इस पूरे सीक्वेंस में देखे तो। उसके बाद इसमें 9 अल्फा कार्बन, यहाँ 6 अल्फा कार्बन, वहां पर आपका 2 अल्फा कार्बन, ठीक है ना। इसमें ये कार्बन हो गया, 2 बॉन्ड इधर, एक H जुड़ा रहेगा, और यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन नहीं, ठीक है। ये थ्रू रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसमें देखें, ये सारे जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आप सारे ये रिपीट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में आए हुए हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, इसको एक बार आ जाओ, हाँ पहले वाला केस में देखो, हर को स्टेप बाय स्टेप, अपने से कोई कहीं याद नहीं, कॉन्सेप्ट आपको अपना दुरुस्त होना चाहिए। पहला वाला में कहीं पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, बस फटाक देना, यही दो।
हाइपर कंजुगेशन आएगा अल्फा हाइड्रोजन हमें देखना है। जहां भी या तो देखो यहाँ फ्री रेडिकल हो या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जहां पर होगा उस कार्बन से आपको ध्यान देना है हाइपर कंजुगेशन में। अब इससे क्या है, ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा। अब इसके हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए कितने हैं, ये 2 बॉन्ड दिखाए, 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, पटाख देना यहां लिखते जाइए 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब आगे इस पर चले, यहां पर पाई बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, तो पहले पाई बॉन्ड देखते हैं, रेजोनेंस का अपना कंजुगेशन कंडीशन देखिए। पाई 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 सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा रेजोनेंस होगा पहला चीज, तो चुपचाप यहां रेजोनेंस लिख दीजिए पहले। अब रेजोनेंस इंडक्टिव हो रहा है कि नहीं, चाहे अल्फा कार्बन भी देखिए, अल्फा कार्बन भी है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखिए CH3 दिखाई दे रहा है, 3 अल्फा कार्बन, यहाँ भी 2 अल्फा कार्बन, यहाँ पर 1 अल्फा कार्बन, 3 2 5 1 6, 6 अल्फा कार्बन, रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस पे आ जाइए, ये देखिए पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, बहुत तगड़ा रेजोनेंस है इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में रेजोनेंस ज्यादा है, राइट। तो रेजोनेंस तो यहां लिख दिए और इसको मार्क कर दिए, इस पर ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में। और अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन लिख दिए। इस पे आ जाए ओनली रेजोनेंस, नो हाइपर कंजुगेशन। इस केस पे आ जाइए, ये देखिए आपका एलाइलिक क्या आ गया, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा ओनली रेजोनेंस। अब क्या ध्यान देना है, सबसे ज्यादा जहां रेजोनेंस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब इसमें देखिए रेजोनेंस सबसे ज्यादा थर्ड वाला पे है, तो थर्ड वाला प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी थर्ड दिया। क्यों हाइपर होगा तो, लेकिन देखो ये 1 अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम है, ठीक है। आप चलें, सबसे ज्यादा रेजोनेंस थर्ड पर है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दिया। उसके बाद देखिए सेकंड पे अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है, रेजोनेंस भी है, तो सेकंड आ गया। उसके बाद फिर से आ जाइए, अब रेजोनेंस फिर रिंग वाला दे रहा है, इस पर ज्यादा रेजोनेंस है फोर्थ पर, फोर्थ के बाद फिफ्थ के बाद 1 पे आ जाएंगे। इस तरह से लॉजिक को डेवलप करेंगे, ठीक है बेटे, आगे बढ़े। ये भी क्वेश्चन से आया हुआ है, आराम से आप लोग कर सकते हैं इसको भी। अब CH3 है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा 0 है यहां पर, अल्फा इक्वल टू 0। इस केस में 6 अल्फा, यहां पे देखिए आप, यहां पर देखिए रेजोनेंस का भी दे रहा है, ये किसमें, थर्ड में रेजोनेंस होगा, क्यों नहीं होगा। एक मिनट, कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस वही पकड़े। जैसे पाई सिग्मा लोन, यहां ये देखिए ध्यान से, सिग्मा लोन पर पाई है। अब आप ध्यान से इसको देखिए क्या करेंगे, ये पाई, ये डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दे, डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दे, ये फ्री रेडिकल इस कार्बन पर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड को यदि मैं यहां शिफ्टिंग मार दूं, चला गया, ठीक है, शिफ्ट मारो, चला गया, ये कार्बन, ये कार्बन। अब ये कार्बन, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट, फिर रेडिकल कहां जाएगा, उसी पर जाएगा। कंजुगेशन का ये मतलब नहीं कि पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर सिग्मा पाई भी हो सकता है ना, या लोन पेयर
लोन पे ये लोन पे बातें नहीं समझो मैं क्या, वो जो आप सीक्वेंस पढ़े हो पाई जैसे है ना, क्या पढ़ते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पॉजिटिव पाई भी हो सकता है ना, वो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने का है, वो तो एगो सीक्वेंस आपको दे दिया कि आपका माइंड सेट रहे फटाफट आप कर सको। लेकिन कभी क्वेश्चन को यदि घुमा दे, हाँ जहां पाई पाई रिपीट हो, जहां सिग्मा सिग्मा रिपीट हो, जहां लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ में आवे एडजेसेंट में आए, वहां पर नहीं होंगे। जहां दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ रिपीट हो रहा हो एडजेसेंट, या दो पाई बॉन्ड एक साथ हो, जो को पॉसिबल ही नहीं है, दो पाई बॉन्ड एक साथ पॉसिबल भी नहीं होता है। ये वो कहीं भी ये नहीं दिया कि उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, यानी वो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना 2 इंटू 3 इंटू 5, कोई लिख सकता है 3 इंटू 5 इंटू 2, रिजल्ट सेम, राइट बेटे, और उसको चेक कर ड्रॉ करके देख लेने का है, राइट। अब यहां पे आ जाए रेजोनेंस, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, ये तो अपनी सुविधा के लिए, पीछे से भी कोई बोल सकता है कि लोन पेयर सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस तो यहां तो होना ही है, पहला तगड़ा रेजोनेंस है पाई, ये लोन पेयर सिग्मा पाई बहुत तगड़ा रेजोनेंस है, ठीक है, रेजोनेंस तो इसके रेस्पेक्ट में इसमें ज्यादा रेजोनेंस है। अच्छा, और अल्फा कार्बन एक एक 2 अल्फा कार्बन होंगे, ठीक है। चलो अब इस पर आ जाए, यहां पर ध्यान दिया जाए, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, यहां पे कार्बन, ठीक है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, अब ये फ्री रेडिकल पूरा रिंग में घूम जाएगा, जैसे इसको 1 1 2 3 दिए, 3 वाला 1 पे आ जाएगा, 1 2 वाला डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में चला जाएगा, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहां पर सबसे ज्यादा, इसलिए देखो ये सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद ये इस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ है। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसको ध्यान से करने का, ये क्वेश्चन रिपीट होने हैं, बार बार मैं देखता हूं यही सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटे। ये सारे भी इसको कीजिएगा आप लोग, होमवर्क के असाइनमेंट में रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, अब आ जाए हम लोग, ये भी एक कॉम्बिनेशन जो शुरू में बताया था, फ्री रेडिकल से कंबाइन करके बनाएगा, जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, डिटेल्स रिएक्शन मैकेनिज्म वहां पर पढ़ेंगे, राइट। ये सारे अब आ जाए कार्बोएनाइन पर, ऑलमोस्ट इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, जस्ट इसको एक बार रिवाइज करते चले क्या क्या है इसमें पॉइंट्स। तो कार्बोएनाइन कहने का मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अब आ जा रहा है, अभी जस्ट मैं बताया कार्बन और जो इससे कनेक्टेड एक्स जो होगा, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगा, तो क्या करेगा, एक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ चेंज, फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन का sp2 था, यहाँ पर sp3 टेट्राहेड्रल, लेकिन पिरामिडल स्ट्रक्चर रियल में देगा। तो कार्बोएनाइन इज ए यूनिट दैट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, इट्स ओके, राइट। हाँ, अब इस पर ध्यान देना है कि अब इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया, अब इसको किससे प्यार रहेगा, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, कैसे याद रखेंगे, वाई इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला जा रहा है, फाइल मींस लवर, ठीक है, न्यूक्लियस से क्यों है भाई, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी कनेक्शन होगा तो किसी पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है, प्रोटॉन है वहां पर, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको यहां पर हम लोग, ये जो है किस पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, कार्बोएनाइन पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। वहां पर हम लोग कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रोफाइल देखे थे, पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज वाला उस पर आकर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की बातें किए थे। तो वहां पर हम लोग देखे थे स्टेबिलिटी जब पूछते था, तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोफाइल का स्टेबिलिटी, दोनों सेम, क्वेश्चन सेम है,
ऑलरेडी हम लोग किए थे इस पर प्रॉब्लम सॉल्व, तो वही करा। तो जिस अच्छा दूसरी चीज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के मतलब इट मींस बेस होगा, बेस होगा। जैसे हम लोग कोई एच ए एसिड कंसीडर करते थे, H प्लस और A माइनस, H प्लस और A माइनस, तो एनाइन क्या देता था उस पर नेगेटिव चार्ज, वो बेस कैरेक्टर देता था, राइट। नेगेटिव चार्ज गिव्स गुड न्यूक्लियोफाइल, जितना ही नेगेटिव चार्ज अच्छा रहेगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही अच्छा, जितने नेगेटिव वैल्यू ज्यादा न्यूक्लियस से उतना ही उसको ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज गिव्स गुड न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज to the unit that can be used in the formation of new carbon carbon bond। जितना ही ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज होगा तो सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा कार्बन कार्बन का वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहां पे देखो बेटे ध्यान से, ये तो 3 हाइड्रोजन हो गए, क्या है अपना स्ट्रक्चर, यही है ना, CH H नेगेटिव चार्ज। ये तीनों हाइड्रोजन प्लेन में आ गए, राइट। और ये नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन हैं p ऑर्बिटल में आ गया। अब ध्यान देने की बात क्या है, यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन जो है ये, और यहां पर जो प्लेन में हाइड्रोजन है, ये सारे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या करेगा, नीचे हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को नीचे पुश करेगा, रिपेल करेगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको रिपेल करके, जैसे होता है तीन, ये आपका ट्राइपोड जैसा स्ट्रक्चर, ये लाइक इस तरह से, सॉरी ये और ये इस तरह का, राइट। इसीलिए इसको है तो एक्चुअल में इसका ज्योमेट्री यानी टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके कितने इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। एक्ट्स एज ए गुड बेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और इसी को न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। जितना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना ही न्यूक्लियोफाइल उतना ही तगड़ा रहेगा, बॉन्डेशन उतना ही तगड़ा रहेगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखने का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है बेटे। अब यहां पर कार्बोकैटायन में भी हेटेरोलिटिक के कारण ही हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है, यहाँ भी हेटेरोलिटिक फ्यूजन ही होगा। ध्यान क्या देना है कि ये हाइड्रोजन, यहाँ यदि X CH3 कोई X ले लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल H के जगह X, इसके जगह पर कोई X कंसीडर कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा होगा, क्या करेगा, कार्बन दोनों ये जो सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन अपने तरफ खींचकर आपका CH3 माइनस चार्ज कार्बो एनाइन बना दिया प्लस H प्लस। अब इसकी भी स्टेबिलिटी की बात करें, यहां पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी में ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जितने इलेक्ट्रॉन आएगा अनस्टेबिलिटी उतने बढ़ाएगा, थोड़ा सा उल्टा ध्यान क्या देना है, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसके जस्ट अपोजिट, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यानी कार्बोकैटायन में हम लोग बोलते हैं ना टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तब सेकेंडरी है, तब प्राइमरी है, यहाँ उल्टा। क्यों, क्योंकि कार्बन पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। इस चीज को हम लोग ध्यान से देखें,
यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहां ध्यान से देखना है, ये कार्बन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। हम लोग जानते हैं क्या है कि स्टेबिलिटी होने के लिए जितना स्टैटिक चार्ज कम हो, ये स्टैटिक चार्ज है ना, जितना चार्ज कम रहेगा उतना ये स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब यहाँ पर इस चीज में देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया आप, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे दिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी के केस में यहाँ देखो प्राइमरी, ये यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। मिथाइल कार्बोआयन सबसे ज्यादा स्टेबल, कोई इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे रहा है। फिर प्राइमरी कार्बन आयन, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, अनस्टेबिलिटी बढ़ गया। यहां पर दो अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दिए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया और अनस्टेबिलिटी बढ़ा दिया। लास्ट वाले में 3 कार्बन से इसको 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देना है, अनस्टेबिलिटी बढ़ाया। कार्बन के पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा आएगा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ऑर्डर अपोजिट है, कार्बोकैटायन के अपोजिट ऑर्डर है, यही ध्यान देना है। लेकिन बेंजीन वाला वो सेम सीक्वेंस में चलेगा क्योंकि वो रेजोनेंस के कारण हो रहा। जो कार्बन pH3, कार्बन 2 pH2, वो सीक्वेंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम रहेगा, वहां चेंजेस नहीं होंगे। जो कार्बो फ्री रेडिकल का वो सेम रहेगा, सिर्फ आपका सेकेंडरी, प्राइमरी और कार्बन आयन या मिथाइल का, मिथाइल वाला कार्बन आयन या फ्री रेडिकल जो भी कहें वहां पर ध्यान देना है। बाकी ऊपर का टॉप का ऑर्डर सेम, टॉप का ऑर्डर सेम। अब इसको देखिए, देखो जो कि अभी मैं बोल ही रहा था, स्लाइड भी आ गया इसका बेंजीन रिंग का, ठीक है। यहां पर रेजोनेंस का पूरा प्रभाव है। ये कौन सा होगा, एराइल, एराइल वाला, कार्बन से कार्बन पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी सारा रेजोनेंस में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ये ध्यान से देखें, इसमें क्या देख रहे हो बेटे, ध्यान से देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज बोलो, रेजोनेंस होगा, नंबरिंग डालो 1 2 3, 3 वाला 1 पे आ गया, ये देखो, और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में चला गया। इस तरह से फिर पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। तो इस यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सीक्वेंस जो में रहेगा CpH3, फिर CpH2, CpH, ये ऑर्डर सेम है, सिर्फ चेंजेस क्या हो रहा है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, वहां पर ध्यान देना है। ये इसका ऑर्डर कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल के जस्ट अपोजिट, बस। और यहां भी एरोमेटिसिटी की जो बात कर रहे थे, इन सम कार्बन आयन, अब जैसे कार्बन पर ये फ्री रेडिकल आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर देखिए ध्यान से, इस केस में क्या हो रहा है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी लागू हो गया। एरोमेटिसिटी में हम लोग क्या देखे थे, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद और क्या देखे थे, कंजुगेशन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये सारे एरोमेटिसिटी कंडीशंस, वो सारे चीज कॉन्सेप्ट फंडे होने क्लियर चाहिए। वहां से भी एक क्वेश्चन जरूर रहता है, वहां से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, कंजुगेशन कंप्लीट, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखो 4n+
2 n इक्वल टू 1 रखेंगे। यहाँ पे कितने हैं? 2 2 2 4 2 6। कॉन्सेप्ट वहां भी बहुत अच्छा सीखे थे एरोमेटिसिटी में। जो लोन पेयर आपके कंजुगेशन में सम्मिलित होगा उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। जैसे यहां पर ये लोन पेयर क्या है, आपको कंजुगेशन में काउंटिंग में आ रहा है, इसलिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला जो है 4n + 2 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की जो बात करते हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितने हुआ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये फिर 2 इसका 2 6 कंप्लीट। तो यहाँ इन सम कार्बोनियंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इन्वॉल्व इन डिकोलाइजेशन टू ऐड द एरोमेटिसिटी कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव्स द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देगा, रेजोनेंस के कारण अपना स्टेबिलिटी देगा, इसको भी ध्यान रखने का। आगे देखिए हम लोग क्या दे रहा है। हाँ, ये भी बार बार इसको हम लोग रिपीट किया है कि एस कैरेक्टर यानी CH3, CH2 या CH, ठीक है। एस कैरेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गया, राइट। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। स्टेबिलिटी जो है इस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, जितने इसका कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर जो है वो क्या बता रहा है? न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो न्यूक्लियस का एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी जितने ज्यादा रहेगा। इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस से दूर जाएगा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन जितने दूर जाएगा उतने अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। The stability is directly proportional to the electronegativity of carboanionic carbon, which is directly proportional to the S character। ये रूल सब जब ये लागू होता है, यहाँ भी आपको जैसे CH3 निगेटिव चार्ज दिया रहा है या CH2 निगेटिव चार्ज दिया रहा है या CH निगेटिव चार्ज दिया रहा है, तो वहां पर जो S कैरेक्टर जिसका उसमें सबसे ज्यादा S कैरेक्टर है, स्टेबिलिटी इसका ज्यादा हुआ तब इसका, इस तरह से हम लोग क्या बेटे निगेटिव चार्ज पिछले वाला स्लाइड में देखे ना, एरोमेटिसिटी में जहां पे जरूरत पड़ेगा कार्बन रिंग में वहां पर निगेटिव चार्ज कहां काउंट कर रहे हैं? यहां निगेटिव चार्ज कहीं काउंट नहीं कर रहा है। देखो किसमें? अरे बात नहीं समझे, क्या कर रहे हैं? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, कार्बन पर यहां पर ये CH3 ये है ना, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो sp3 होगा ना, p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए ना। हाँ तब ऑटो हाइब्रिडाइज आ ही जाएगा, ऑटो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां काउंट हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। ओके डन। तो ध्यान क्या देना है? इस कैरेक्टर वहां पर इस तरह के आपके जहां सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात आती है, अरेंज करने की ऑर्डर करता है, तो वहां पर इस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। जहां से आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ उसको अरेंज करना है, तो वहां पर दिमाग आपका इस कैरेक्टर पर फोकस हो जाना चाहिए। अब इसको करें हम लोग। चलो क्या क्या दिया हुआ, चलो दिमाग लगाना चालू करो, लॉजिक। तो ध्यान क्या रखना है? रिंग वाला सीक्वेंस ओके, खाली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे फोकस करना है। अब इसमें यहां पर देखिए हम लोग क्या हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन होगा। जहां भी डबल बॉन्ड देखिए कंजुगेशन का, कंजुगेशन फटाक घुसाने की कोशिश कीजिए, एक बार खाली चेक कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहां पर रेजोनेंस होगा। ठीक, अब उसके बाद आ जाए, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, हाँ विनाइल वाला, हाँ विनाइल, सॉरी विनाइल वाला है, विनाइल की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी।
विनाइल की एस कैरेक्टर कितना है 50%, sp हाइब्रिडाइजेशन, एस कैरेक्टर यहाँ 50% है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इस सीक्वेंस को पकड़ने में आपको देरी नहीं, C6PH3 C माइनस, CPH2 CH माइनस, इट्स ओके, यहाँ ऊपर की स्टेबिलिटी में कोई समस्या नहीं। अच्छा, नीचे में अब आ जाए, नीचे में ये क्या क्या दे रहा है, C6H5। अच्छा, ये सीक्वेंस देख लेते हैं, ये दोनों का सीक्वेंस की बातें कर रहा है, ये दोनों की, ठीक है। ऊपर वाला हो गया ये एक प्रॉब्लम, नीचे वाला यहां तो हम क्या देख रहे हैं, ये PH, ये क्या दे रहा है, PHCH2 निगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या है, विनाइल वाला रेजोनेंस यहां भी। अच्छा, लेकिन रेजोनेंस इसमें सबसे ज्यादा है, रिंग है ना, पूरा रिंग में घूमेगा निगेटिव चार्ज, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहां पर होगा कंपेयर टू विनाइल, इसलिए स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है। यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें देखिए बेटे क्या क्या हो रहा है इस सीक्वेंस में। हाँ, ये दोनों को, ये इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है। यहां पर एस कैरेक्टर फिर आ गया, डबल बॉन्ड की बात आ गई, ठीक है। यहां पर देखो कहीं भी पाई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, अल्फा कार्बन की बातें करेंगे, कार्बन कहां है, यहां पर। अब ये तो H हो गया, यहां कोई नहीं, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो दो चार अल्फा कार्बन, यहां पर हाइपर कंजुगेशन आ गया, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ये देखिए इस सीक्वेंस में ये सबसे ज्यादा स्टेबल CH3 देगा, जितने मिथाइल इंडक्टिव के कारण इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, इसकी स्टेबिलिटी कम। क्लियर, ये दोनों में कोई डाउट। CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये दोनों में कोई यहाँ इस कार्बन को कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली ये दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए उसी सीक्वेंस को फिर, ये 3 साइड टर्शियरी है, ये सॉरी सेकेंडरी है, 2 साइड से CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है। और उसके बाद लास्ट में आपका टर्शियरी वाला आ गया, लास्ट में टर्शियरी। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को, कार्बन आयन को प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट करने में ध्यान से करने हैं, ठीक है बेटे। हाँ, इसको देखिए, यहां पर आप दिमाग लगाइए, CH2 के पास निगेटिव चार्ज है, सारे में CH2 है, ओके। तो अब हमें क्या देखिए, अपना भी लॉजिक, यानी CH2 पे क्या होना चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज करने वाले उस पर जितने कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, उतने ही ज्यादा स्टेबल। अब देखना है कि कौन उसको इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है, ग्रुप कौन इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या है ये बताया था ना, N डबल बॉन्ड O, ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि ये कौन सा हो गया, पढ़े थे हम लोग, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कौन सा ग्रुप, हाइपर, इसमें पढ़े थे ना M इफेक्ट में, प्लस M माइनस M, प्लस M इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे CH3 इंडक्टिव में देता है, ये माइनस M। पहचाने का तरीका क्या था, जो रिंग से ये कनेक्टेड है, जो ये नाइट्रोजन ये दोनों के बीच में जहां डबल बॉन्ड रहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा और रिंग से ये खींचेगा नाइट्रोजन। तो NO2 क्या कर रहा है, इसके CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। अब ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है, यहां पर पैरा पोजीशन पे है, यहां पर मेटा, यहां पर आपका मेटा पोजीशन पे, डिस्टेंस कम, तो
ये इसका यानी इस पर सबसे ये दोनों में कंपेयर करें तो ये ज्यादा खींचेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि ये डिस्टेंस के हिसाब से इफेक्ट ये कम होते हैं। तो डेफिनेटली यदि ये दोनों में कंपेयर करना रहे कि स्टेबिलिटी कौन ज्यादा प्रोवाइड करेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी इसके रिस्पेक्ट में ये देगा, तो ये दोनों में ये स्टेबल हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। चलो ये फंडा अपना क्लियर। अच्छा, यहां पर कोई इसको इलेक्ट्रॉन कोई इफेक्ट यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर ध्यान से देखें तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाइपरपोजिशन, क्या ये कार्बन हाइड्रोजन के कारण इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। लास्ट वाला पे आ जाए, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पास प्लस एम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस एम का क्या था, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए है कि नहीं उस एटम के पास। ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये खींचा, ये भी खींचा, ये दिया, ये अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, दिस वन, ये कम किया, उसके बाद ये, और उसके बाद दिस, और लास्ट में वो चला जाएगा। ठीक है, ओके डन बेटे। नीचे में आ जाए, नीचे में क्या दे रहा है, थोड़ा सा नीचे का भी ध्यान दे, ये क्या कर रहा है, हाँ यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हम लोग हाइपर कंजुगेशन है अल्फा कार्बन से इसको स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन की एक का अल्फा कार्बन है, ये दो हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, राइट है बेटे। यहाँ पे देखें ये एक अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, तो ये कितना हो गया, 3 है ना, तो एक H यहाँ पर, 2 H यहाँ, यानी 3 अल्फा H। इस किसमें इंडक्टिव CH3, ये नहीं, ऐसा कोई मिथाइल ग्रुप सेकंड में कौन देगा इसको, ऊपर है ना, हमको उसके जस्ट बाजू से मतलब है। पहला अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेता हूं, ये कार्बन है ना, तो एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और बनाएगा ना। अब हाँ सॉरी, हाँ एक ऊपर भी तो बना रहा है, हाँ राइट, 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। आपको इसके बाजू पे ध्यान देना है, इसके ऊपर नहीं ध्यान देना है, वो देगा भी तो बहुत कम इफेक्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए ये सी है, ये सी, वो तो वो माइन्यूटली उतना करने लगे तो कंपेयर करना बहुत टफ का, वेरी टफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ जब ऐसा आ जाए, ऐसे भी हम जानते हैं हाइपर कंजुगेशन हावी होगा इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इंडक्टिव इफेक्ट को छोड़ ही देने का है, ठीक है। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ क्लियर। यहाँ पे आ जाए, ये देखो एक अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 कनेक्टेड है, 3 का एक H यहाँ से, यहाँ पर 2 H, और यहाँ पे 2 H, देख लेना बेटे, 2 2 4 5, ठीक है ना, ठीक है, 5A। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, आप सजा देंगे इंक्रीजिंग, आगे तब बढ़ाते हुए चले जाए, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, राइट। तो जहां भी समरी हम क्या देख रहे हैं, जहां पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, चुपचाप हाइपर कंजुगेशन लगा दीजिए बिना सोचे समझे। यहां पर हाँ थोड़ा सा ग्रुप अलग अलग है, CH2 तो सारे में है, सिर्फ ग्रुप का खेला है, कौन इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा कौन घटाएगा यही ध्यान देना है हमें, ठीक है। चलो पहला से चालू करें, Na2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए एरो मार्क नीचे ऐसे कर दो, इलेक्ट्रॉन खींचा। अच्छा, क्लोरीन में आप जानते हैं क्लोरीन क्या होगा, यहाँ माइनस I इफेक्ट देगा, प्लस M से भी एक्सेप्शन है, ये ध्यान देने का है। तो क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पर ये माइनस M के कारण यहाँ पर माइनस I, ये भी लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों में मारा मारी चलेगा ना, कौन जीता मैं जीता कि वो। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, चलो शट डाउन मारो इसको, नो इफेक्ट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, ऊपर दे दें, किसके कारण, प्लस I इफेक्ट के कारण।
यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम। तो पहले प्लस एम वाला को एक जगह कर लें क्योंकि आई से ऊपर रहेगा, ठीक है। एम वाला इफेक्ट कौन है, ये फर्स्ट है और लास्ट है, दोनों में आई आई का खेला है। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कमी करेगा तो ये NO2 कम कर रहा है और वो तो दे ही रहा है, तो डेफिनेटली ये सबसे फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, तब लास्ट वाला आ जाएगा, एम का खेला खत्म। अब क्यों भाई कहना सीनियर इज ऑलवेज सीनियर जूनियर से। हाँ भाई, तो वो मैं रूल बताया था ना, क्या रूल बताया था, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोफेसर हूं, मेरे को अच्छा खासा लंबा टाइम हो गया, अब जो जूनियर मेरा लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, जो यंग आएगा IIT से PhD करके आ रहा, उसकी नॉलेज मेरे से डेफिनेटली ज्यादा रहेगी, जबकि वो मेरा जूनियर ही है। लेकिन इंटेलिजेंसी किसकी ज्यादा है, उस असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटेलिजेंसी ज्यादा है मेरे से। जैसे आप ही लोग हो, आपसे जूनियर से क्लास में हुआ तो जूनियर, लेकिन आपसे दिमाग में तेज होगा, लेकिन सीनियर कौन कहलाएगा, आप ही कहलाइएगा, कितनों दिमाग में वो तेज रहे, लेकिन सीनियर इज ऑलवेज सीनियर, राइट बेटे। उसी तरह से यहां भी खेला है, एम आई में एम सीनियर है आई से, भले उसका परफॉर्मेंस डाउन हो चाहे, जो उसका कोई मतलब नहीं, सीनियर है ना भाई, बाबा को प्रणाम करेगा ना। सीनियर में इंजीनियरिंग में हम लोग बाबा को बोलते हैं, सीनियर को बाबा बोलते हैं, तो बाबा को तो भाई जूनियर को सैल्यूट देना ही है, ठीक है। तो इसलिए एम एम पहले क्लियर हो गया। अब आ जाए आई, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो थर्ड पोजीशन पे ये आ गया, फोर्थ पोजीशन पे ये आ गया, काम खत्म। इस तरह से अपना अरेंज कर देंगे। अब तो सुकून वाला स्लाइड आने वाला है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंड पेशेंस, इतने देर मेरे को झेलने का, ठीक है बेटे। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया है अपना। आज को लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करें हम लोग।